हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं, और उन सभी इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, हाउस वायरिंग करते हैं, चाहे ओवरहेड लाइनों पर काम करते हैं। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ज्वाइंट होता क्या, तारों का ज्वाइंट क्या होता है, कितने प्रकार से तारों का ज्वाइंट किया जाता है, तारों का ज्वाइंट हम लोग क्यों करते हैं, कहाँ पर किस प्रकार के तारों का ज्वाइंट किया जाता है। इन सभी टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे इन सभी टॉपिक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम बात करते हैं कि तारों का ज्वाइंट होता क्या, क्यों करते हैं हम लोग तारों का ज्वाइंट। तो दोस्त मेरे कभी कभी आप देख ही रहे हैं कि हमारा जो विद्युत उपकरण होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, उपभोक्ता युक्ति समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि हमारा बल्ब हो गया, कोई पंखा हो गया, ठीक है। तो कहीं पर जब पंखा लगा होता है, कहीं पर बल्ब लगा होता है, चाहे कहीं पर भी कोई विद्युत उपकरण लगा होता है जिसका हमको उपयोग करना होता है, ठीक है। तो उसमें जब तक हम क्या करेंगे, तार की सहायता से विद्युत का सप्लाई नहीं देंगे तब तक वो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, जो हमारा पंखा है वो काम नहीं करेगा। तो उसका कनेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तार की सहायता से उसमें विद्युत धारा का सप्लाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी कि जो हमारा बल्ब होता है कहीं दूसरे जगह लगा होता है, ठीक है। तो उसमें सप्लाई देने के लिए जब हम तार लेकर के वहां पर ज्वाइंट करने जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन आता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हमारा तार है ना वो उस उपकरण के पास पहुंच नहीं पाती है, ठीक है। जो हमारा तार है वो छोटा पड़ जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तारों के बीच में, उन दोनों तारों के बीच में हम क्या करते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं तारों का, ठीक है। और ज्वाइंट करते हैं तो हमारा तार की जो लंबाई है वो बढ़ जाता है, और उस तार को हम क्या करते हैं, उपभोक्ता युक्ति में उसका कनेक्शन कर देते हैं, और हमारा जो उपभोक्ता युक्ति है वो काम करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझे कि तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए, जब हमारा तारों की लंबाई घट जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तारों का ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जो हमारा मेन लाइन कहीं से जा रहा है सीधा, ठीक है, और इसी बीच में हमको क्या करना है, इससे एक एक्स्ट्रा लाइन लेनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीच में से तारों का कट लगाते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल का जो हमारा 2 पॉइंट है उससे हम क्या करते हैं, इससे शाखा लाइन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, तारों के बीच में कट लगा करके ज्वाइंट कर लेते हैं। समझ में आ रही बात, मतलब ये कि जो हमारा मेन विद्युत लाइन है उससे शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए, एक्स्ट्रा विद्युत का उपभोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तारों में ज्वाइंट करते हैं। बात आ रही है समझ में। तो इस स्थिति में तारों का ज्वाइंट किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसको परिभाषा के तौर पर आपको समझाते हैं कि तारों का ज्वाइंट होता क्या। ऐसे तो हम आपको क्लियर रूप से बता दिए, और इसका सभी ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं सबका हम प्रैक्टिकल भी करके आपको हम बताएंगे। तो दोस्त मेरी परिभाषा की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि किसी तार या केबल की लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक है, या किसी मुख्य विद्युत आपूर्ति लाइन से शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए उस चालक में क्या कहता है, जोड़ लगाया जाता है, ठीक है, ज्वाइंट किया जाता है। यही जोड़ तार एवं केबल का क्या कहलाता है, ज्वाइंट कहलाता है। बात आ गई समझ में। मुख्य तौर पर जो तारों का ज्वाइंट होता है वो 9 प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तारों के अलग अलग ज्वाइंट के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो दोस्त मेरे, तारों के 9 प्रकार के ज्वाइंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा ज्वाइंट होता है वो हमारा होता है ऐठा हुआ जोड़, जिसको हम ट्विस्ट ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा आता है मैरिड जोड़, ठीक है। और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है हमारा टी जोड़, समझ में आ रही बात। और जो हमारा चौथा होता है उसको हम कहते हैं ब्रिटानिया जोड़, यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया। चलिए यहाँ पर जो हमारा पांचवा होता है वो ब्रिटानिया टी जोड़ होता है, ठीक है, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट होता है। जो हमारा छठा होता है वो वेस्टर्न यूनियन जोड़ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट होता है। जो हमारा 7वां नंबर जो होता है वो स्कारफट जोड़ होता है, ठीक है, क्या होता है, स्कारफट जोड़ होता है। जो हमारा 8 नंबर का आता है वो हमारा होता है टैप जोड़, ठीक है। और जो हमारा 9वां नंबर का जो आता है, जो हमारा ज्वाइंट होता है वो होता है क्रॉस डबल डुप्लेक्स ज्वाइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्रॉस डबल डुप्लेक्स ज्वाइंट। हम सभी प्रकार के जो हमारा 9 प्रकार के जो हमारा ज्वाइंट है तारों का, उन सभी जोड़ के बारे में प्रैक्टिकल भी करके हम आपको बताएंगे कैसे इसका ज्वाइंट किया जाता है और कहाँ पर भी इस प्रकार के ज्वाइंट किया जाता है, सब एक्सप्लेन करके बारी बारी से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऐठा हुआ ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्त मेरे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐठा हुआ जोड़ क्या है, जिसको हम ट्विस्ट ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनेगा हमारी बातों को। तो दोस्त मेरे, ऐठा हुआ जो जोड़ होता है ना, इसका जो हम लोग यूज करते हैं टेम्पोररी ज्वाइंट के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग को कहीं पर घर पर बल्ब जलाना होता है, तो उस बल्ब को जलाने के लिए जो हमारा जो वायर घटता है ना, उसमें जो ज्वाइंट करते हैं टेम्पोररी के लिए, तो उस टेम्पोररी ज्वाइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐठा हुआ जोड़ जिसको हम ट्विस्ट ज्वाइंट भी कहते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और ये जो हमारा ज्वाइंट रहता है वो ज़्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ
जगह पर नहीं किया था। जहाँ पर खिंचाव तनाव वाले जो जगह होता है, जहाँ पर वायर को खींचना होता है, वहाँ पर हम लोग ऐठा हुआ जोड़ का कनेक्शन नहीं करते हैं। बस टेम्प्रोरी ज्वाइंट के लिए करते हैं कनेक्शन, टेम्प्रोरी काम के लिए, जहाँ पर कुछ समय के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तारों का जॉइंट चाहिए, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐठा हुआ जोड़ का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि मेला उला हो गया, वहाँ पर जैसे कि जो बल्ब लटकाते हैं ना, उसमें हम लोग ऐठा हुआ जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस ऐठे हुए जोड़ में क्या करते हैं, उसको ज्वाइंट करके उसके ऊपर टेप लगा देते हैं। तो सीधे सीधे आप समझिए कि ऐठा हुआ जोड़ हम उस स्थानों पर करते हैं जहां पर हमको टेम्पोररी काम करना होता है। प्रकार के ज्वाइंट करने के लिए तारों को कुछ इस प्रकार से छीले जाता है, दोनों सिरों को। ठीक है, और दोनों सिरों को क्या करते हैं, आपस में कुछ इस प्रकार से रखते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको ऐठ देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐठ देते हैं। तो जो इसको ऐठ रहा है ना, इसी कारण इसको जो ऐठ रहा है ना, ऐठ रहा है, इसी कारण इसका नाम पड़ा ऐठा हुआ जोड़। ठीक है, और इसको हम लोग रेड टेल ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको ट्विस्ट जोड़ कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, हाथे से इसको इसको मोड़ देते हैं, या प्लायर की सहायता से आप इसको भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, ऐठ देते हैं, और ऐठने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से करके, और इस पर जो हमारा टेप होता है ना, इसको टेप लपेट देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा वायर होता है ना, ये जो ज्वाइंट हम किए हैं अभी, तो ये हमारा ज्वाइंट जब बस टेम्पोररी के लिए कुछ समय के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ काम करना होता है, विद्युत का उपयोग करना होता है, तो हम लोग इस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो ज्वाइंट होता है ना, जो हमारा ऐठा हुआ जोड़, ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता। जब इसको आप कस के इसको खींचेगा ना, तो ये हमारा ज्वाइंट जो वो हट जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसका उपयोग जब टेम्पोररी जगह पर इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ऐठा हुआ जोड़ क्या होता है और हम लोग कैसे करते हैं ऐठा हुआ जोड़। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि कुछ इस प्रकार से ही करते हैं। आप लोगों को भी करने आता होगा ऐसा ज्वाइंट, लेकिन आप सभी को इसका ज्वाइंट का नाम नहीं पता होगा। तो दोस्त मेरे, आप जान जाइए कि ऐसा जो हम लोग ऐड करके जो ज्वाइंट करते हैं ना, इसको हम ऐठा हुआ जोड़ करते हैं, ट्विस्ट ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं, और इसको रेड टेल्स ज्वाइंट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग क्या करते हैं, अगले ज्वाइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको अगले ज्वाइंट के बारे में बताते हैं। तो चलिए आप लोग क्या करते हैं, मैरिड ज्वाइंट के बारे में जानते हैं। तो मैरिड ज्वाइंट होता क्या है, तो दोस्त मेरे, मैरिड ज्वाइंट जो होता है ना, इस प्रकार के ज्वाइंट का भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। जहाँ पर हमको तारों की लंबाई बढ़ाना होगा, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैरिड ज्वाइंट का भी प्रयोग करते हैं। ये मैरिड ज्वाइंट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो ज्वाइंट होता है ना, ये ऐठा हुआ जोड़ होता है, जो हमारा ट्विस्ट जोड़ होता है, इससे मजबूत होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग आप लोग जो हाउस वायरिंग के अंदर जो हमारा जो तार जो कभी कल बाई चांस अगर घट जाती है, ठीक है, छोटा पड़ जाता है, तो उसमें मजबूती तनाव के लिए जो हमारा ज्वाइंट होता है ना, उसमें हम मैरिड ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, और ये जो ज्वाइंट होता है, इससे बहुत मजबूत होता है। समझ में आ रही बात। तो मैरिड ज्वाइंट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए, जहाँ पर तनाव वाला जो ज्वाइंट होता है ना, जहाँ पर तार को क्या करते हैं, बराबर खींचना होता है, उस स्थानों पर हम लोग क्या करते हैं, मैरिड ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। तो मैरिड ज्वाइंट कैसे क्या था, वो चलिए हम आपको बताते हैं। मेरे मैरिड ज्वाइंट करने के लिए जो तारों का सिरा होता है, कुछ इस प्रकार से इतना बड़ा छील लिया जाता है। ठीक है, और इसका जो ये जो दिखाई पड़ रहा है, इसको बहुत अच्छा से इसको मोड़ दिया जाता है। ठीक है, और मोड़ने के बाद एक दूसरे के ऊपर लपेट करके गांठ बना दिया जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, प्लायर के साथ ऐसे इसको हम थोड़ा सा इसको टाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी उसी तरह से इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा वायर था, इसको कुछ इस प्रकार से लपेट लेना है। ठीक है, लपेटने के बाद क्या करना है, इस जो हमारा ये दोनों वायर है, इसको कुछ इस प्रकार से रखना है। ठीक है, समझ में आ रही बात, कुछ इस प्रकार से रखना, और इसको एक दूसरे के विपरीत सिरा में इसको लपेट देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा, इस प्रकार से लपेट देना है। हो गया, और इसको जो है ना, इसके विपरीत सिरा में हम लोग क्या करेंगे, लपेट देंगे। ठीक है, लपेट देंगे। लपेटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला जो पॉइंट है, इसको प्लायर के साथ ऐसे ऐसे दबा दिया जाता है। ठीक है, और इसको भी दबा देते हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि जब इस प्रकार से जब ज्वाइंट करें, तो ऐसे क्या करना है, मजबूती से करना है। ठीक है,
तो देखिए ये हमारा ज्वाइंट बन करके यहाँ पर तैयार हो गया। और इसको आप जब खींचेगा तो ये हमारा जो है ना ये खिंचाता नहीं। देखिए हम कितना बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वायर जो होता है ना, ये ज्वाइंट ये बहुत मजबूत होता है ऐठा हुआ जोड़ की तुलना में। तो इस प्रकार से जब आप ज्वाइंट करके इस पर जब टेप कर दीजिएगा या ज़्यादा और इसका सुचालक बनाना और अच्छा से इसको ज्वाइंट करना है, तो इसमें क्या करना होता है, इसके ऊपर से सोल्डरिंग हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, आपको हम केवल यहाँ पर हम आपको करके बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ज्वाइंट होता है ये बहुत मजबूत होता है। यहाँ पर जहाँ पर खिंचाव वाले जगह पर जब हम ज्वाइंट करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो इस ज्वाइंट को हम लोग क्या करते हैं, मैरिड ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। अब आगे बात समझ में। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, टी जोड़ के अगर हम बढ़ते हैं कि टी जोड़ आखिर होता क्या है, ठीक है। टी जोड़ की अगर हम बात करें, टी जोड़, ठीक है, यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है टी जोड़ की अगर हम लोग बात करें तो टी जोड़ का प्रयोग जो है वो तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए टी जोड़ का प्रयोग नहीं करते। तो टी जोड़ का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो टी जोड़ का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको एक्स्ट्रा विद्युत का सप्लाई चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर मेन विद्युत का सप्लाई जाता है, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत का एक्स्ट्रा विद्युत सप्लाई मतलब शाखा लाइन प्राप्त करना होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बीच में से तारों का कट लगा करके वहाँ पर हम ज्वाइंट निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है, टी के ही तरह दिखने में लगता है, तो इसलिए इस ज्वाइंट को टी ज्वाइंट भी कहते हैं। तो टी ज्वाइंट का प्रयोग हम लोग तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए न करके जो हमारा शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टी ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। तो टी ज्वाइंट जो होता है ना वो दो प्रकार से होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों प्रकार से कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं टी ज्वाइंट करके। तो टी ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस लाइन से जो हमारा मेन विद्युत लाइन होता है, जिस लाइन से हमको शाखा लाइन प्राप्त करना है, एक्स्ट्रा लाइन चाहिए, उसके बीच में कुछ इस प्रकार से कट लगाया जाता है, ठीक है। और कट लगाने के बाद जो हमारा दूसरा वायर होता है जो हम निकालते हैं उसका भी ये जो हमारा सिरा अंतिम पार्ट इसको इस प्रकार से कट लगाया जाता है, ठीक है। और इंसुलेशन हटा देते हैं। और इंसुलेशन हटाने के बाद जो हमारा ये पॉइंट है इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से इसको लपेट देते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और लपेटने के बाद जो हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट है इसको प्लायर के साथ ऐसे हम दबा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो पॉइंट है वो बहुत मजबूत हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो हमारा शाखा लाइन है इससे ये हमारा मेन लाइन है, ठीक है। और इससे हमारा क्या होगा, ये टी निकल करके आ गया, यहाँ पर बिल्कुल टी की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मेन विद्युत लाइन से शाखा लाइन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो हमारा ज्वाइंट हो गया ना, ये हमारा टी ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ये तो पहला तरीका था। अब चलिए हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से हम आपको बताते हैं कि दूसरा तरीका से कैसे इसका टी ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। चलिए बस मेरा दूसरा ज्वाइंट भी करने के लिए जो हमारा मेन विद्युत लाइन होता है जिससे हमको एक्स्ट्रा विद्युत चाहिए जो हमारा शाखा लाइन प्राप्त करना है, उसके बीच में भी कुछ इस प्रकार से कट लगा जाता है, ठीक है। और जो हमारा शाखा लाइन प्राप्त करने का जो वायर होता है कुछ इस प्रकार से छिल करके और इसको दो भागों में इस प्रकार से बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और इस दोनों भागों के क्या करते हैं, बीच में लगाते हैं, ठीक है। बीच में ऐसे लगाते हैं और बीच में लगाने के बाद एक दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर। और ऐसे करने के बाद इसको क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत साइड में इसको लपेट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस प्रकार से हम लोग लपेट देते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। और ये जो बचा हमको इसको इस प्रकार से इसको लपेट देंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो हमारा दिखाई पड़ रहा है ये भी हमारा टी ज्वाइंट है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो ज्वाइंट था ना उससे ये वाला जो ज्वाइंट है ये बहुत मजबूत है, ठीक है। और जो हमारा क्रॉस ज्वाइंट जो था वो कुछ इस प्रकार से क्रॉस ज्वाइंट कहते हैं, क्रॉस क्रॉस ये वाला, ये ज्वाइंट भी कुछ इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो इस दो प्रकार से जो हमारा टी ज्वाइंट है ये किया जाता है। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ इस प्रकार से टी ज्वाइंट, और ये बहुत मजबूत होता है, काफ़ी इसको खींचेगा तो ये खिंचाता नहीं है, देखिए यहाँ पर ये पूरा हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइंट जो होता है ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा टी ज्वाइंट किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया कि टी ज्वाइंट होता क्या। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटानिया ज्वाइंट के बारे में जानते हैं कि ब्रिटानिया जोड़ होता क्या, ठीक है। मेरे ब्रिटानिया जोड़ के बारे में समझने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, कि अभी तक जो हम 3 प्रकार के ज्वाइंट पढ़े हैं, ऐठा हुआ जोड़, मैरिड जोड़, जो हमारा टी जोड़ था, ये जो ज्वाइंट है ना ये ग्राउंड लेवल पर किया जाता है। जब हम हाउस वायरिंग करते हैं, टेम्पोररी वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो है ना ज़्यादा तनाव वाला ज्वाइंट नहीं होता है, जो ग्राउंड लेवल का, जैसे कि ओवरहेड लाइनों पे जो हमारा ज़्यादा खिंचाव वाला आता है, जो हम लोग ट्रैक्टर से सबसे ज़्यादा बल लगा करके खींचते हैं ना, उस ज्वाइंट में या इस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग नहीं किया जाता,
ठीक है। तो ब्रिटानिया जोड़ जो होता है ना, इन सब जोड़ से बहुत मजबूत होता है, इसलिए इस प्रकार का जोड़ होता है ना, ये ब्रिटानिया जोड़, इसको ओवरहेड लाइनों में ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, ओवरहेड लाइन समझ में नहीं आ रहा, तो जो हमारा सिर के जो सिरोपरी लाइन होता है, ठीक है, जो हमारा पोल नहीं होता, पोल का खंभा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है जो हमारा पोल होता है। तो पोल पर जो हमारा वायरिंग होता है ना, जो हमारा पोल पर जो लाइन बिछाते हैं वायर एल्युमिनियम का होता है, तो इसमें जब हमारा तार की लंबाई घट जाती है ना, तार घट जाती है, तो इसको ज्वाइंट करने के लिए, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटानिया ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रिटानिया जो होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड लाइनों में तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ब्रिटानिया जोड़ कैसे किया जाता है। अरे ब्रिटानिया जोड़ जो होता है ना, ये कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको बना करके बताते हैं कि ब्रिटानिया जोड़ आखिर बनाया कैसे जाता है, कैसे ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम साइड में रखते हैं। दोस्त मेरे, ब्रिटानिया जोड़ बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ जो हमारा एल्युमिनियम का जो पतला वायर है यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, जो हमारा ओवरहेड जो वायरिंग, जो ओवरहेड जो हमारा लाइन होता है, वहाँ पर बहुत मोटा मोटा जो एल्युमिनियम का तार होता है उसी में ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। बस हम आपको क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस है ना ब्रिटानिया जोड़ कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हम दो वायर यहाँ पर एल्युमिनियम का लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक जो केबल है ये इस इधर से आ रहा है और एक दूसरा जो इधर से आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों ज्वाइंट को हम कैसे करेंगे यहाँ पर, तो उसी जोड़ को हम ब्रिटानिया जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, क्या किया जाता है कि जो हमारा इधर दोनों साइड का जो वायर आता है ना, इधर का और इधर का, तो दोनों पॉइंट के जो दोनों सिरा है ना, इसको प्लायर के साथ है, सो वहाँ पर तो मोटा मोटा वायर था, उसको मोड़ने के लिए अलग अलग उपकरण आता। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों सिरों को कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, जो दोनों सिरा है ना उसको 90 डिग्री पर इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और मोड़ने के बाद जो दोनों तरफ से जो वायर आ रहा है ना, उसको क्या किया जाता है, कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, ये थोड़ा सा अथी हो गया, इसको और दबा देते हैं, इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, और इसको रखने के बाद जो हमारा ओवरहेड लाइन का जो हमारा वायर होता है ना, उस वहां पर जब ज्वाइंट किया जाता है ना, तो उसी ज्वाइंट से इसको लपेट दिया जाता है। यहाँ पर बस हम आपको प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, जो हमारा छड़ बांधने वाला जो वायर होता है ना, जो तार, इसके साथ ऐसे इस पर लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो लपेटने के बस यहाँ पर प्रोसेस ये है कि चलिए हम आपको बता करके ही बताते हैं। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, अलग रखते हैं और इसका एक सिरा लेते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर हम इसको लपेट देते हैं। ठीक है, इसको पहले क्या करना है, आपको प्लायर के साथ ऐसे पकड़ करके रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, और ये जोड़ जो है ना, ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत मजबूत भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और इसको क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से कुछ पहले हम लपेट देते हैं। ठीक है, कुछ दूरी तक क्या करना है, इसको लपेटना है और इसमें गैप नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हाली हाली लपेट देते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम कुछ इतना तक इसको लपेट दें। लपेटने के बाद जो हमारा दूसरा सिरा जो इधर से आ रहा है, इसको क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, एक दूसरे के विपरीत रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, इसको क्या करना है, ऐसे रखना है। ठीक है, यहाँ पर रखना है और इसको रखने के बाद इसको क्या करना है, इसको इस प्रकार से इसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर, और इसी प्रकार से जो है ना इसको लपेटते चले जाना है। तो देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से लपेट रहे हैं इसको। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसी प्रकार से पूरे लपेटते लपेटते यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, फटाफट इसको लपेट देते हैं।
तो देखिए गाइस यहाँ पर इसके जो बीच का जो पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं वायर के साथ इसको लपेट दिया, और जो हमारा लास्ट वाला बचा उसको भी क्या करते हैं और ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, भले इसको लपेट देते हैं। और ये जो लपेटना है ना, ये बहुत टाइट से इसको लपेटना रहता है। ठीक है, ताकि जो हमारा ज्वाइंट है वो बहुत मजबूत हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से लपेट दिया, और ये ज्वाइंट जो होता है ना ये बहुत मजबूत होता है, और ये तनाव को सहने वाला भी ये ज्वाइंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसका जो उपयोग है ना ओवर हेड लाइनों में करते हैं। और आप हम आपको बताएंगे ये भी कि ये कैसे तनाव को क्या करता है, ये सहता है, और ये जो है ना ये कैसे ये बहुत मजबूत होता है, अभी हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन करके। चलिए हो गया ना। अब हम क्या करते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा वायर इसको हम क्या करते हैं कट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं इसको लपेट देते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है हमारा इसको प्लायर के साथ ऐसे इसको दबा देते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारा ये जो ज्वाइंट है ब्रिटानिया जोड़ कुछ इस प्रकार से देखने में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ये कैसे मजबूत होता है। एक तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इतनी मजबूती से टाइट से इसके ऊपर से जो हमारा तार है इसको हम लपेट दिए। अब चलिए बाय चांस अगर आप इसको खींचिएगा तो ये कभी खिंचाएगा, अगर ये खिंचाएगा भी तो इसका जो बीच का जो तार है ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, क्या एक दूसरे के यहाँ पर सट जाएगा, तो ये कभी भी जो है ना ये कभी भी खिंचा नहीं सकता है। ठीक है, अगर खिंचाएगा तो ये जो है ना आकर के यहाँ पर ये दोनों फंस जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से इसका जो ज्वाइंट है ये बहुत मजबूत होता है, और इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं ओवरहेड लाइनों में करते हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइंट कैसे किया था आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं जानते हैं ब्रिटानिया टी जोड़ क्या होता है। ठीक है, तो ब्रिटानिया जोड़ की तरह ही ब्रिटानिया टी जोड़ भी किया जाता है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा ये फर्क होता है कि ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग हम लोग ओवरहेड लाइनों में जो हमारा वायर होता है ना इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटानिया टी जोड़ जो होता है ना इसमें क्या करते हैं जो ओवरहेड लाइन होता है इससे शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ब्रिटानिया टी जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ज्वाइंट भी सेम टू सेम इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टी ज्वाइंट जो दिखाई पड़ रहा है इससे जो मेन लाइन जाता है ना इससे हम क्या करते हैं ये टी हम यहाँ पर वायर निकाल लेते हैं। उसी प्रकार से जो हमारा ब्रिटानिया ज्वाइंट जो होता है ना इसमें क्या कहता है सेम टू सेम इसी प्रकार से इसको मोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसमें बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि ये जो हमारा वायर होता है एक जो वायर होता है ये लंबा बहुत बड़ा निकला होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये दोनों एक वायर है। ठीक है, तो इससे शाखा लाइन जो है ना कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसको लपेट देते हैं। ठीक है, और इससे ये जो हमारा वायर है ये निकल करके आ जाता है बाहर। ठीक है, तो ब्रिटानिया टी जोड़ ब्रिटानिया टी जोड़ जो है सेम टू सेम ब्रिटानिया जोड़ के तरह ही किया जाता है। ठीक है, बस इसमें फर्क ये था कि ये वाला वायर एक शाखा लाइन निकाल देते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में। चलिए, तो आप लोग इस प्रकार से कर लेंगे ब्रिटानिया जोड़ और ब्रिटानिया टी जोड़ भी। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वेस्टर्न यूनियन जोड़ जो था वो क्या होता है और कहाँ पर इस जोड़ का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्त मेरे वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो ज्वाइंट होता है ये ब्रिटानिया जोड़ की तरह ही बहुत मजबूत होता है और तनन दबाव को सहने वाला होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वेस्टर्न यूनियन जो जोड़ होता है ना इस जोड़ का भी प्रयोग हम लोग ओवरहेड लाइनों में तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ज्वाइंट होता है ये कुछ इस प्रकार से देखने में लगता है। ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये ज्वाइंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस ज्वाइंट को करने के लिए क्या करना होता है जो हमारा दोनों तरफ से जो दो वायर आता है जिसकी ज्वाइंट करना होता है लंबाई बढ़ानी होती है उसको क्या करते हैं दोनों वायर के जो अंतिम सिरा होता है ना इसको कुछ प्लायर के सहायता से कुछ इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है। ठीक है, 90 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए मोड़ने के बाद क्या किया जाता है इसको कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटानिया जोर में हम लोग रख रहे थे। ठीक है, बस इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है कि ब्रिटानिया जोर में इसके ऊपर से हम लोग क्या कर रहे थे इस वायर की सहायता से हम लोग इसके ऊपर लपेट रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग इसी वायर को इसके ऊपर लपेट देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको एक प्लायर की सहायता से इसका जो ज्वाइंट है ना इसको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत मजबूती से। ठीक है, और पकड़ने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से लपेट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देखिए दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए हो गया।
अब चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ना इसको प्लायर के साथ ऐसे इसको दबा देते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा मुड़ गया, यहाँ पर ये ज्वाइंट हो गया। अब चलिए इस सिरा को भी सेम टू सेम क्या करेंगे, प्लायर के साथ ऐसे इसको हम इस प्रकार से पकड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको लपेट देंगे। ठीक है, हो गया। और जो हमारा ज्वाइंट अंतिम का बचा इसको प्लायर के साथ इसको दबा देते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस हमारा जो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जो है वो हमारा बनकर के यहाँ पर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये ज्वाइंट जो है कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है और ये ज्वाइंट जो है ना ये बहुत मजबूत होता है और जो दबाव होता है ना, जो इसका खींचने वाला जो तनन दबाव होता है ये भी बहुत ये सहने वाला होता है, इसलिए इस ज्वाइंट का भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, ओवर हेड लाइनों में करते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्कारफट जो जोड़ है ना इस ज्वाइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जोड़ क्या है, कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे ये जोड़ किया जाता है। ठीक है, तो दोस्त मेरे स्कारफट जोड़ जो है ना इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस जोड़ का भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्कारफट जोड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इस जोड़ में बस इतना ही फर्क है कि ये जो हमारा जोड़ होता है ना ये ज्यादा तनन दबाव को सहने वाला नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा मजबूत भी नहीं होता है, समझ में आ रही बात, ज्यादा मतलब बहुत बल आकर के अगर खींचेगा इसको तो ये जो ज्वाइंट है ना ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस ज्वाइंट को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों सिरा है। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर से जो हमारा तार है ना इसको लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इस ज्वाइंट को करके बताते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे ये ज्वाइंट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से जो हमारा ये वायर है ना इसको लपेटते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जो अंतिम सिरा है, इसको प्लायर के साथ ऐसे दबा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और कुछ दूरी पर लपेटने के बाद यहाँ पर हो गया ना, उसके बाद ये जो वायर है ना इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी इसमें लपेट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। देखिए कि दोस्त यहाँ पर हमारा जो वेस्ट सॉरी स्कारफट जोड़ जो है यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। ठीक है, कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, कुछ इस प्रकार से स्कारफट जोड़ यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो टैप जोड़ है ना वो टैप जोड़ क्या होता है, कैसे इसका किया जाता है टैप जोड़। ठीक है, चलिए हम आपको आशा करते हैं कि जितना जो अभी तक हम जोड़ जो बताया ना ज्वाइंट, वो सब आपको क्लियर रूप से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम टैप जोड़ के ज्वाइंट के बारे में आपको बताते हैं कि होता क्या है टैप जोड़। टैप जोड़ की अगर हम बात करें तो टैप जोड़ जो होता है ना इसका जो प्रयोग है टैप जोड़ का, उसकी जो प्रयोग है वो लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, टैप जोड़ का जो प्रयोग है ना हम लोग ब्रिटानिया टी जोड़ की तरह क्या करते हैं, सखा लाइन प्राप्त करने के लिए बीच में से जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो टैप जोड़ है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, टैप जोड़ पे बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि अभी तक जो हम ज्वाइंट के जो हमारा ब्रिटानिया जोड़ था, वेस्टर्न यूनियन जोड़ था, समझ मेरे बात, इसमें क्या करते हैं एक तीसरे तार के साथ हम इसका ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर था ये था। ठीक है, जो स्कारफट जोड़ था तो एक वायर ये, एक वायर ये और एक तीसरे वायर के साथ इसको हम लपेट करके ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टैप जोड़ होता है ना इसमें बस दो ही वायर के साथ से ये टैप वायर निकाला जाता है। ठीक है, ज्वाइंट किया जाता है। तो ये ज्वाइंट कैसे किया जाता है चलिए हम आपको वो बताते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मान लीजिए कि हमारा क्या ये मेन लाइन जा रहा है। ठीक है, ये मेन लाइन जा रहा है तो इस लाइन से हमको एक्स्ट्रा लाइन दूसरा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा वायर होगा ना इसको क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से रखते हैं। ठीक है, और इस जोड़ को ना हम लोग क्या करते हैं, गांठ ज्वाइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से रखा जाता है और इसको क्या करते हैं, बैक साइड में इसको लगाते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में, और इसको जो है ना बैक साइड में लगा करके ऐसे किया जाता है। ठीक है, अरे बात समझ में, और फिर इसको नीचे किया जाता है और इसको जो है ना कुछ इस प्रकार से लपेट दिया जाता है। ठीक है,
चलिए, तो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा टैप जोड़ है वो बन करके तैयार हो गया। ठीक है, टैप जोड़ में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमने एक बात यहाँ पर बोला है कि टैप जोड़ को गांठ युक्त टैप जोड़ भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो हमारा ये मेन लाइन जा रहा है ना, इससे जो हम एक्स्ट्रा जो तार निकाल रहे हैं, ये एक ये वायर और ये एक वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये वायर इधर से गया और नीचे से आकर के ऊपर चला गया। ठीक है, और इसी को पूरा लपेट देते हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये इस पर गांठ बन गया। ठीक है, तो ये गांठ बन गया ना, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस ज्वाइंट को गांठ युक्त टैप जोड़ कहते हैं। बात आ रहा समझ में? तो इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ओवरहेड लाइनों में। बात आ रही है समझ में? और ये भी बहुत मजबूत होता है। समझ में आ रही बात? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नौवां जो हमारा ज्वाइंट है, लास्ट वाला, क्रॉस डबल डुप्लेक्स ज्वाइंट है। ठीक है, तो ये ज्वाइंट कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, कैसे इसका ज्वाइंट किया जाता है, वो हम आपको बताते हैं। उस मेरा क्रॉस डबल डुप्लेक्स जो हमारा ज्वाइंट है ना, इस जोड़ का प्रयोग हम लोग लंबाई बढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, इसका ये जो हमारा ज्वाइंट है ना, ये सेम टू सेम टैप जोड़ की तरह ही है। ठीक है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट ये है कि हम लोग जो टैप ज्वाइंट जो करते थे, एक सीधी लाइन से एक एक्स्ट्रा मतलब बीच में से हम क्या करते थे, यहाँ पर शाखा लाइन प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, समझ मेरा, एक लाइन यहाँ पर प्राप्त करते थे। लेकिन जो हमारा क्रॉस डबल डुप्लेक्स जो हमारा ज्वाइंट है ना, इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस जो हमारा वायर होता है ना, उससे क्या निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक वायर जा रहा है। ठीक है, तो इससे हम एक वायर इधर में निकालेंगे और एक वायर का जो लूप है ये इधर में निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस हो गया। तो इस प्रकार का जो ज्वाइंट होता है ना, वो क्रॉस डबल डुप्लेक्स ज्वाइंट होता है। ठीक है, तो इस ज्वाइंट को करने के लिए बस क्या करना होता है कि जो हमारा मेन जो लाइन होता है ना, शाखा लाइन, ठीक है, यहाँ पर ये दिखाई पर मान लीजिए कि हमारा ये शाखा लाइन जा रहा है। ठीक है, तो इससे इधर भी हमको क्या करना है, कनेक्शन निकालना है, और इधर भी कनेक्शन निकालना है। तो इसके लिए बस आपको क्या करना होता है कि जो दो हमारा वायर होता है ना, दो वायर, ठीक है, उसको बीच में से कुछ इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, ऐसे, और एक दूसरे के विपरीत लपेट दिया जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लपेट देते हैं, इसको बीच में रखते हैं और इसको जो है ना, इसको लपेट दिया जाता है इस प्रकार से। चलिए, तो देखिए गाइस, ये हमारा जो एक जो लूप है ये इधर निकल गया और इसी के जैसा इधर भी लूप निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इधर रखेंगे ऐसे। ठीक है, और इसको क्या करना है, इसको भी लपेट देना है कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो दोस्त मेरे, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हमारा जो क्रॉस डबल डुप्लेक्स जो हमारा जोड़ है वो बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा मेन लाइन जा रहा है, इससे इधर भी हम कनेक्शन निकाल दिए और इधर भी कनेक्शन निकाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का ज्वाइंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस डबल डुप्लेक्स ज्वाइंट का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा ज्वाइंट था, ये 9 प्रकार का ज्वाइंट था। मैंने सभी ज्वाइंट के बारे में A to Z एक्सप्लेन करके उसका जो प्रैक्टिकल है कैसे ज्वाइंट तैयार किया जाता है वो हम आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आपको सभी प्रकार के ज्वाइंट जो होता है ना, वो क्लियर से समझ में आ गया कि ज्वाइंट क्या होता है, कहाँ पर ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, कितने प्रकार का ज्वाइंट होता है, किस जगह पर कौन से ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, वो सब आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलिए, अब हमारा जो काम था वो तो मैंने कर दिया, अब आप भी अपना काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो आपका अपना दोस्त है ना, इलेक्ट्रीशियन दोस्त, जो उसमें आपके क्या कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सभी दोस्तों के बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार के नए नए टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।